एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मनु। और जो लोग मेरी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, क्योंकि मैं जितनी भी कैबिन क्रू से रिलेटेड क्वायरीज़ हैं वो सारे ही अपने वीडियोस में कवर करने वाली हूँ। और मैं आपको वो क्वेश्चंस के आंसर बताऊँगी जो कोई भी नहीं बताता है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सुबह से ही ना उठ के मतलब खुद से ही ऐसी ही फीलिंग आ रही थी कि मेरी स्किन थोड़ी सी क्लियर हो रही है, साफ़ हो रही है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि बीच में ना डेली मेकअप करके ना बहुत छोटे छोटे से एक्नेस आ जाते हैं और बहुत दुखी करते हैं। वो अच्छा भी नहीं लगता फेस पे। एनीवेज, अभी मुझे लग रहा है कि मेरा चेहरा थोड़ा सा साफ़ हो रहा है। भगवान करे ऐसा ही रहे। चलो वीडियो से स्टार्ट करते हैं। वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे पता है सबको बहुत बोरियत चलती है, कोई भी ना इतनी ज़्यादा वीडियो देखता नहीं है। तो मैं सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर दे के ये वीडियो को ख़त्म करने वाली हूँ। और मैं सारे क्वेश्चंस की जितनी भी वीडियो है ना, सब मैं ऐसे ही बनाऊँगी ताकि आपके लिए भी बहुत ईजी रहे जानने के। सो स्टार्ट कर देते हैं। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती बोलने में। पहला किसी ने मुझसे पूछा है, मेडिकल एक्सपेंसेस डू दे प्रोवाइड और नॉट। सो कैसे है, कैबिन क्रू का जितना भी है ना, उसमें मेडिकल एक्सपेंसेस आपको कोई नहीं देता है, आपको अपनी जेब से ही पे करना पड़ता है। चाहे वो कोई भी एयरलाइंस हो, दे विल पे यू बैक। आप वो रीइंबर्समेंट करते हैं जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तब। तो यानी कि अगर आप सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर आपका मेडिकल या फिट नहीं हो, तो वो पैसा सारा आपकी जेब से आएगा। तो मेक श्योर कि आपके पास इनफ सेविंग्स होनी चाहिए ऐसी चीज़ों पर स्पेंड करने के लिए। ओके। और इंडिगो का हो गया, विस्तारा हो गया, एयर एशिया हो गया, सारे उसमें आपको खुद से पे करना पड़ता है। एयर एशिया में आई गेस मेरा 11,000 रुपये लगा था। देहरादून में ही मैंने फुल बॉडी चेकअप कराया था। अपोलो में और हिमालयन में दोनों में ही करवाया था मैंने। और मेरा टोटल अप्रॉक्स खर्चा 11-12 हज़ार आ गया था। तो वो सारा मेरी ही जेब से था, मेरी ही सेविंग्स थी। और जब आपका सिलेक्शन जाता है तो जो कैबिन क्रू वाले जितने भी आपके एयर एशिया और आइदर कोई भी एयरलाइंस हो, तो एयरलाइंस आप दे विल पे यू बैक आपका रीइंबर्समेंट करके वो आपको। और रीइंबर्समेंट कभी भी मेडिकल का एकदम नहीं मिलता है, वो आपको 3 महीने के बाद मिलता है। मतलब कि 2 मंथ्स का जब आपका ट्रेनिंग हो जाएगा तो तीसरे महीने में वो आपका मेडिकल अमाउंट रीइंबर्स कर देंगे। ये है एयर एशिया का। आई गेस इंडिगो में भी रीइंबर्स करते हैं, और अदर एयरलाइंस का सबका अपना अपना प्रोटोकॉल्स होता है। जैसे एयर एशिया चार्ज फॉर द ट्रेनिंग फीस। तो गाइस ये भी इट डिपेंड्स ऑन द एयरलाइन। एयर एशिया डजंट आस्क यू फॉर एनी ट्रेनिंग फीस, जो कि बेस्ट पार्ट है एयर एशिया का। वहाँ पर आपका ट्रेनिंग फीस कुछ भी नहीं लगेगा। सो आप बेफिक्र होकर जाओ, आपको कोई 50-60-70,000 अमाउंट नहीं देना है। ट्रेनिंग इज़ टोटली फ्रॉम देयर साइड। वो सारा कुछ अकोमोडेशन, ट्रैवल, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय देम। लेकिन अगर आप स्मॉल सिटीज़ से आ रहे हो तो मेक श्योर आपका ट्रैवल टिकट आपको खुद करना पड़ेगा। दे विल गिव यू ओनली द ट्रैवल टिकट फ्रॉम दिल्ली ओनली। सो दिल्ली से लेकर आपका जहाँ भी ट्रेनिंग हो रही होगी वहाँ के लिए आपको एक्सपेंसेस दिए जाएंगे। अकोमोडेशन फॉर 15 डेज। आफ्टर दैट यू हैव टू मैनेज योर ओन। तो ये है ट्रैवल एक्सपेंसेस और अकोमोडेशन और ये जो प्रोसीजर है। इसके अलावा ट्रेनिंग की फ़ीस तो कुछ नहीं होती है एशिया में, तो ये इसकी सबसे अच्छी चीज़ है। अदर एयरलाइंस में ट्रेनिंग का भी पैसा ले जाता है, जो कि रिइंबर्स वो करते हैं आफ्टर आई गेस 1 ईयर और 2 ईयर। बट स्टिल आपके पास अच्छा बजट होना चाहिए। आफ्टर सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एयर एशिया। सो एयर एशिया के प्रोसेस मतलब जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तभी उसके बाद का भी एक लंबा प्रोसीजर है कि आपको मेल आता है, और विद इन अ मंथ मतलब 30 डेज़ के बाद ही वो आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लेते हैं। सो अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता होगा तो आप इतना दिमाग में रख के चलो कि 1 महीने तक आप घर पे हो, उसके बाद 1 महीने के जस्ट बाद वो आपको बुला सकते हैं। डिपेंड ऑन योर मेडिकल का थिंग ऑल्सो। बिकॉज किसी का जो मेडिकल रिपोर्ट्स है वो आपको जब सिलेक्शन है ना, तो वो आप विद इन अ वीक वो आपको मेडिकल कराने के लिए बोलेंगे। वाई? बिकॉज किसी का अगर हीमोग्लोबिन कम है, किसी को कोई और प्रॉब्लम्स है, ताकि आपको इनफ टाइम मिल जाए उस पर वर्क करने का और दोबारा से मेडिकल कराने का। अगर आपका मेडिकल सही नहीं है, आप फिट नहीं हो, तो वो आपको ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाएंगे। सो इट्स बेटर कि आप जहाँ से भी करवा रहे हो मेडिकल्स देख के कराओ सब कुछ, और उसके बाद ही उनको डिटेल्स भेजो। तो बिफोर डूइंग योर मेडिकल्स अपने आप पहले तसल्ली ले लो, जाकर सारी चीज़ें ढंग से करो, ताकि जो आप मेडिकल रिपोर्ट्स है वो आप उनको देखते हो, वो अपने कंपनी डॉक्टर को दिखाते हो। जब उनको लगता है येस यू आर फिट टू फ्लाई, देन वो दे विल कॉल यू फॉर द ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन समवन डू दिस फ्रॉम देयर होम टाउन? येस ऑफ कोर्स। अगर आपका होम टाउन कैलकाटा, दिल्ली और बैंगलोर है, तो मुंबई भी है अगर, तो डेफिनेटली यू कैन वर्क विद योर होम टाउन। और अगर आप किसी और एयरलाइंस की बात करते हो, तो इंडिगो में भी, इंडिगो डज हैव सो मैनी ऑफ बेसिस इन दिल्ली, चंडीगढ़, कैलकाटा, अहमदाबाद एंड देन मुंबई, और भी बहुत सारे हैं यार, बैंगलोर, मतलब दिल्ली के बहुत सारे बेस हैं। तो अगर आप ऐसी सिटी से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली यू कैन फ्लाई फ्रॉम योर होम टाउन।
अब मेरी देहरादून में इंडिगो है, बट देन इंडिगो देहरादून का बेस नहीं है। देहरादून इज़ नॉट अ बेस ऑफ इंडिगो, तो इंडिगो वाले भी बेचारे दिल्ली ही बेस चूज़ करते हैं। और एयर एशिया में तो भाई बेस ही गिने चुने हैं, तो ऑब्वियसली हमें जो हमारी प्रेफरेंस है वो यही है। सेकेंडली एयर इंडिया की बात की जाए तो उसका भी दे आर फ्लाइंग स्मॉल डेस्टिनेशन और सिटीज़ ऑल्सो, बट देन सारी ही सिटीज़ बेस नहीं हो सकते, बिकॉज आपको पता होगा बेस भी वो वही बनाते हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती है, प्लस वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। फ्लाई इंटरनेशनल, हाउ मच इंटरनेशनल डेस्टिनेशन यू हैव? Yes, Air Asia does fly international, but as of now, we are not flying anywhere, not even in a single destination. तो वैसे तो हमारा मलेशिया, बैंकॉक, थाईलैंड, दुबई इन सारी जगह पे जाता था, बट बिकॉज ऑफ द कोविड अभी सब कुछ बंद है। बट नाउ दे विल गोना रिज्यूम इंटरनेशनल लेवर्स एज सून, बिकॉज टाटाज का जो एक ग्रुप है, सो आई गेस वी विल गोइंग टू ऑपरेट द नॉर्थ ईस्ट डेस्टिनेशन। Do you think the cabin crew is a lifetime job? Yes, of course. Now this one is totally depend on a person to person. अगर कोई अपने होम टाउन से फ्लाई कर रहा है और उनकी शादी भी हो चुकी है और उनको लगता है दे कैन मैनेज रिज्यूमिंग फ्लाइट्स कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक, तो दे कैन। और अगर कोई सोचता है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा और कुछ टाइम बाद उनको उनकी बॉडी को रिलैक्स चाहिए, उनको भी चाहिए, बिकॉज वी कैन नॉट फ्लाई लाइफ टाइम के तुम फ्लाई नहीं कर सकते। तो अगेन दिस वन इज़ टोटली डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। एंड कोई किसी ने मुझसे पूछा है कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान, एंड आई एम प्लानिंग टू गो इंटरनेशनल। पूछा है व्हाट आर योर प्लान्स फ्यूचर प्लान इन द सेम एरिया। सो गाइस मेरी तो कोई फ्यूचर प्लान नहीं है एज ऑफ नाउ। आई एम लविंग माय जॉब, आई एम फ्लाइंग एंड आई एम हैप्पी एंड डूइंग व्हाट आई वांटेड टू। तो अभी मुझे सच को जल्दी नहीं है, तो अब मैं मेरा एक्सपीरियंस भी ले लेती हूँ, फिर मैं आपसे शेयर करूँगी मुझे जैसा भी लगेगा। बट अभी के लिए तो मैं किसी एयरलाइंस को ट्राई नहीं करना चाहती। हाँ, कतर और एमिरेट्स की कतर के भी आए हुए हैं, मैंने आपको बता रहा था, बट देन मुझे इतनी जल्दी नहीं है बाहर जाने की, तो लेट्स सी। ऑल्सो मैं कोई इंटरनेशनल बेस में नहीं फिक्स होना चाहती हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट मूव फ्रॉम माई ओन कंट्री। दिस इज़ द ओनली रीज़न। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप सब पूछ डालो कमेंट में। आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।